नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एसके चंद्रा क्लासेज में। और मैं एसके चंद्रा आज आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी स्टैटिक जीके के टॉप 30 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन हैं और मुझे उम्मीद है ये आपके पैट एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, इसलिए हम ये कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गलती से 11 है। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की है? अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर अग्नाशय, अग्नाशय ऐसी ग्रंथि है जो बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय से ही इंसुलिन निकलता है, अर्थात अग्नाशय ग्रंथि जो है लैंगरहैंस दीपिका से इंसुलिन का स्रावण करता है। इंसुलिन का जो कार्य होता है हमारे ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर जो है मिठास जो शर्करा है उसको नियंत्रित करना है। यदि अग्नाशय इंसुलिन का स्रावण कम करे तो व्यक्ति को शुगर हो जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? जो आपके WBC है, WBC का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोग प्रतिरोध क्षमता को धारण करना, अर्थात रोगों से लड़ना। WBC का कार्य है, जो कि हमारे जो है RBC WBC का अनुपात ही पूछा जा सकता है। तो RBC 600 और WBC एक अनुपात होता है और 2 से 4 दिन इनकी जो है जीवन काल होता है, ये भी पूछा जा सकता है WBC का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनियमन प्रणाली, ये आपका क्वेश्चन जो है मुगल वंश से है, इस प्रकार से है। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, बी इल्तुतमिश द्वारा, सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा और डी गयासुद्दीन द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है बाजार विनियमन प्रणाली शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन, बी जीवाणु का नष्ट करना, सी रक्त अल्पता को रोकना, लोह का उपयोग, रक्त अल्पता। तो राइट आंसर जो है, जो हीमोग्लोबिन होता है इसका कार्य होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात चेन्नई। चेन्नई कहाँ पड़ता है आपको पता है? ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में, जो कि सबसे नीचे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? देखो 3 नदियाँ जो है अरब सागर में नहीं गिरती, एक गिरेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ताप्ती नदी। महानदी गोदावरी और कृष्णा, ये तीनों जो है बंगाली खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों कहाँ गिरती है? अरब सागर में, जो कि अरब सागर कहाँ पर है आपका? पश्चिम में, हमारे देश के नक्शे से पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, RBI का राष्ट्र किस वर्ष हुआ था? 1945, 1947, 1948 या 1949? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 1949।
देखो 1949 में क्या है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यदि आरबीआई के स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। पहले इसके जो गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये हमारा देश का केंद्रीय बैंक है, मुद्रा का निर्गमन यही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। राइट आंसर एंटोमोलॉजी, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन होता है। देखो अभी हम जो आपसे इंसुलिन के बारे में बात कर चुके थे पहले क्वेश्चन में ही, इंसुलिन होता है। तो राइट आंसर क्या है? एक ही है, इंसुलिन जो है एक प्रोटीन है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कि जो है अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, लैंगरहैंस दीपिका से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ये क्वेश्चन रिपीट है, अभी इससे पहले हो चुका है। तो राइट आंसर क्या है इसका? यहाँ पर शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का संवहन करना है, परिवहन करना। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम की LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1956 में। ठीक है, यदि हम ऑप्शन ए की बात करते हैं 1948 में क्या हुआ था, तो 1948 में जो यहाँ पर जो है आपका IUCN की स्थापना, IUCN की स्थापना हुई थी। और गेट GATT, जिसको वर्तमान में क्या बोलते हैं WTO कहते हैं, गेट की स्थापना भी 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो IDBI की स्थापना 1964 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? मल्होत्रा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक समिति जरूर पूछी जाती है। तो मल्होत्रा समिति जो बीमा क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये बीमा क्षेत्र के सुधार के लिए इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यदि हम ऑप्शन बी की बात करते हैं, यहाँ पर जो है कर सुधार, इसकी समिति क्या है, वो इससे भी इम्पोर्टेंट है, वह है चैल्या समिति। कौन सी समिति है? चैल्या समिति। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है फ्रेंड्स, चल कर। तो चैल्या समिति, कर सुधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? हाँ, जलमार्ग नंबर 1। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग, जो कि आपका इलाहाबाद से होता हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, दलहन, तो इसका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है आपका कानपुर में है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली में जो है कृषि अनुसंधान संस्थान है, और ऑप्शन बी वाराणसी में क्या है? सब्जी अनुसंधान संस्थान है। और डी में लखनऊ में क्या है? लखनऊ में आपका वनस्पति अनुसंधान संस्थान और विष अनुसंधान संस्थान और आपका औषधि अनुसंधान संस्थान, तीनों ये आपके लखनऊ में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर सही हो जाएगा, NG रंगा ने। किसने किया था? NG रंगा ने जो है सत्याग्रह, जब कब हुआ था? बिहार में हुआ था, 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया, ये संविधान में हमारे देश का नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान स्थिति के अनुसार शनि के कितने चंद्रमाओं की खोज की जा चुकी है? देखो चंद्रमा कह लीजिए या कह लीजिए क्या, चंद्रमा या उपग्रह एक ही बात है। तो शनि के जो वर्तमान में जो शनि के उपग्रह हैं वे टोटल जो 82 हो चुके हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11 जुलाई। 11 जुलाई क्या है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पर 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और ऑप्शन डी में यहाँ पर 22 मार्च है विश्व जल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन सा था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन सा था? तो राइट आंसर जो है इसका यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो है ब्राह्मणों पर पहली बार जो है जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? महमूद गजनी कह लीजिए या महमूद गजनवी कह लीजिए की बात है। तो गजनी के साथ जो इतिहासकार आया था वो आया था आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अलबरूनी। अलबरूनी जो है गजनी के साथ इंडिया में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भीम द्वितीय या भीम सेकंड ने जो है मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के हस्तांतरण का आदेश किसने दिया था? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के हस्तांतरण का आदेश यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के हस्तांतरण का आदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा सबसे पहले क्या था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है आपका बनाया था, किसने बनाया था? ये इल्तुतमिश ने बनाया था। तो इससे पहले ये क्या था? तो राइट आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या था? ये संस्कृत विश्वविद्यालय था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबेल के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो चिहलगानी अर्थात जो है चिहलगानी को दूसरे नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है 40 सरदारों का समूह। 40 सरदारों का समूह, ये 40 सरदारों का समूह जो बनाया था इल्तुतमिश ने बनाया था। और इसका जो विनाश किया था, इसके जो विनाश का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, बलबन को। बलबन ने चिहलगानी अर्थात 40 सरदारों के समूह को समाप्त किया था, ख़त्म किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छे लगे, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। इसके बाद यहाँ पर जो आपका तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और लोधी वंश। उसके बाद आपका जो है मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर ने की थी इब्राहिम लोधी को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कूट सही मिलान करता है? देखिए यहाँ पर एक तरफ मुगल बादशाह दिए गए हैं, दूसरी तरफ मकबरे का स्थान दिया गया है, अर्थात किसका मकबरा कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये कूट का प्रयोग करना है कि किसका मैच करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कन्फ्यूज मत होइए, इसका राइट आंसर अर्थात ही आपस में ही एक दूसरे के सामने सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ, ऑप्शन बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अर्थात बाबर का मकबरा काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में और औरंगजेब का दौलताबाद में मकबरा है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो है नहीं बताना कि नहीं है, बाकी 3 सही है।
ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर, बाबर, तुजो के बाबरी, ये सही है। और ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा लिखी थी, ये भी सही है। जहांगीर की तुजो की जहांगीर, ये भी सही है। तो जो गलत है ये है आपका बदायूनी तबकात ए अकबरी, यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात ये इसकी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी, जो कि सैन्य व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित कराया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कुंभा ने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण करा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद शाह के शासनकाल में, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं नादिर शाह को। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट्स जरूर करना फ्रेंड्स। धन्यवाद।